नमस्कार, स्वागत है आपका फास्ट न्यूज इंडिया के इस बुलेटिन में। खबरों के साथ मैं स्वाति और आइए रुक करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों को। खबर यूपी के अमेठी जगदीशपुर से है, जहां केंद्र से लेकर सूबे की राज्य की सरकार द्वारा करोड़ों की संख्या में वृक्ष लगवाए गए। जिलाधिकारी अमेठी ने भी वृक्षारोपण कर पर्यावरण संरक्षित रखने का पाठ तो पढ़ाया था, लेकिन हरियाली पर चढ़ा आरा संबंधित विभाग की लापरवाही आई सामने। जब मीडिया की टीम वहां से गुजरी तो वहां पर हरे आम के पेड़ संबंधित विभाग की मिलीभगत से काटे जा रहे थे। आपको बताते चले कि जगदीशपुर में ही 200 मीटर की दूरी पर वन रेंज की ऑफिस भी है, फिर भी संबंधित विभाग की नहीं पड़ी नजर। जहां पर हरियाली पर चल रहा है आरा, संबंधित विभाग बना मूक दर्शक। देखिए अमेठी से जगदीशपुर से विनोद कुमार दुबे की रिपोर्ट। हम इसमें मौजूद हैं अमेठी के जगदीशपुर रेलवे ट्रैक के पास सूरज सिंह के पुरवा में, जहां पे हरियाली में चल रहा आरा। वन विभाग और पुलिस की मिली भगत से हरियाली चल रहा आरा, वन विभाग है मौन। फास्ट मीडिया के लिए विनोद कुमार दुबे की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जिला जालौन के कालपी में समाज सेवियों व पीड़ित जनता द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया तथा प्रदर्शनकारियों ने कहा कि हमारी मांग पूरी न होने तक अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे रहेंगे। धरने में शामिल महिलाओं ने बताया कि विद्युत विभाग की तानाशाही से पूरा शहर त्रस्त है। विद्युत विभाग के कर्मचारियों ने हमारी निजता, हमारी प्राइवेसी पर हमला किया है, जिसकी FIR दर्ज की जाए। ज्ञात हो कि 18 सितंबर दिन शुक्रवार की सुबह के अंधेरे में विद्युत विभाग घरों की छतों में नशेनी लगा करके चढ़ गए थे, जहां महिलाएं सो रही थीं, जिससे आहत होकर महिलाओं ने सभासद प्रतिनिधि बरकत अंसारी के साथ SDM को ज्ञापन दिया था तथा धरने पर बैठे पीड़ितों ने नम आंखों से बताया कि विद्युत विभाग कैसे मनमानी करता है, शिकायत करने पर भी नहीं होती कोई सुनवाई। देखिए कालपी से इरफान अंसारी की रिपोर्ट। देखिए आज जो जन आंदोलन ये बन गया है, इसका जो मैंने बिगुल फूंक दिया है, इसकी शुरुआत तो शुक्रवार की सुबह हो चुकी थी, जब तड़के लोग अपने बिस्तरों पे सो रहे थे, अपने मकानों में सो रहे थे। राम वार्ड नंबर 25 में जो बिजली विभाग के लोगों का आतंक हुआ, और उसके बाद यहाँ से आतंक यही नहीं खत्म हुआ, शहर के अन्य मोहल्लों में जाकर के आतंक मचाया। रात के 5 बजे सुबह का वक्त, प्रातः 5 बजे अंधेरे के वक्त 5 या 6 का वक्त होगा। इस अंधेरे के वक्त में जो बिजली विभाग के लोगों ने, जब उनके यहाँ कनेक्शन थे, लोगों के यहाँ मीटर थे, उनके पास उनके बिल थे, कोई बकायेदार भी नहीं था, उसके बावजूद भी नशैनी लगा करके जिसे इतनी बड़ी चोरी की वारदात से घुस गए और उसके बाद ये घटना कर डाली। मैं ये आप लोगों के जानिब से, आप लोगों के माध्यम से ये CO साहब से, IGM साहब से गुजारिश करता हूँ और कोतवाल साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ, DM साहब से अपील करता हूँ कि इन लोगों के खिलाफ IPC की धारा 454 के तहत कार्रवाई हो कि बिना इजाजत घर में घुसना। उसके बाद 457 की चोरी के इरादे से, इनके इरादे नेक नहीं थे, कोई माँ बहन किस हालत में थी, उसकी प्राइवेसी भंग हुई है, उसकी इज्जत पे हमला हुआ है, इस पे मुकदमा हो और इन लुटेरों को, इन चोरों को जो आतंक नाजायज फैला रखा है। मैं चेकिंग के खिलाफ नहीं हूँ, पहले चेकिंग के जो हथकंडे हैं, गलत हथकंडे हैं, उसके खिलाफ हूँ। इनसे लिए ये पीड़ित जनता, ये आपकी जो सताई हुई जनता बिजली विभाग की, आपसे न्याय मांग रही है हुजूर। आप लोगों की क्या क्या मांगे हैं धरने के द्वारा? देखिए हमारी पहली मांग तो ये है कि फर्स्ट जो मेरी मांग है, पहली मुख्य मांग, कि जो उस दिन की घटना हुई है वो निंदनीय है, मानवता को तार तार करने वाली है, और जो कायराना हरकत हुई है उसके खिलाफ FIR होना चाहिए कि, और बिल्कुल होना चाहिए। मैं हाथ जोड़ के हुजूर से गुजारिश करता हूँ कि FIR हो, इनको भेजा जाए जेल, ताकि इनको भी लगे कि हाँ वाकई मैंने गलती की है। कोई वक्त तो होना चाहिए, क्या एक चेकिंग का कोई वक्त नहीं होता? क्या कोई कानून नहीं है? क्या संविधान की व्यवस्था को तार तार किया जाएगा? क्या जो है जस्टिस को बिल्कुल इस तरीके से बौना साबित कर दिया जाएगा? हम न्याय मांग रहे हैं हुजूर, ये जनता न्याय मांग रही है हुजूर। मीडिया की जानिब से मैं कहता हूँ, ये जनता न्याय मांग रही है हुजूर। हमारे दामन में न्याय डाल दीजिए, इनको इंसाफ दे दीजिए, इनको इंसाफ मिल जाए। हम आपसे यही अपील करते हैं। आप, हमें मालूम है कि आप संविधान के बचाने वाले लोग हैं, आपसे अपील है। कोतवाल साहब से मैं दामन फैला के कहता हूँ, उनके पास FIR दर्ज होना चाहिए। आप लोगों ने जो SDM साहब को ज्ञापन दिया था, उसमें क्या आश्वासन मिला है? कोई कार्रवाई वगैरह हुई अभी तक नहीं? शुक्रवार की सुबह हम महिलाओं के साथ और अपने समाज सेवियों के साथ हम फौरन SDM साहब से, हमारे आदरणीय SDM साहब से मिले, मुलाकात की, उसका शरफ हमें हासिल हुआ। हम बैठे
मुस्कुराते हुए बातचीत हुई, हमें आश्वासन मिला और हम लोग चले आए कि कोई कार्रवाई होगी। आज 1 हफ्ता होने को आया, उससे भी ज़्यादा शनिचर का वक्त है, ये दिन है, और आज तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई थी। हाथ जोड़ के विनती है इस समाज सेवी की, हमला चाहे जैसा भी हो बिजली वालों का, हाथ हमारा नहीं उठेगा। गांधी के मानने वाले हैं, भीमराव अंबेडकर के मानने वाले हैं, संविधान को बचाने वाले हैं। हम बिल्कुल भी संविधान के खिलाफ नहीं जाएंगे, अहिंसात्मक रूप से लड़ेंगे और बिल्कुल भी कोई हंगामा नहीं। हम सिर्फ जवाब अपनी खामोशी से देंगे, नहीं अपने संवैधानिक आंदोलन से देंगे। ये आपका धरना प्रदर्शन कब तक चलता रहेगा? हमारी मांगों को जब तक नहीं माना जाएगा, बरकत अंसारी अभी 1-2 दिन देखेगा कि अगर इस धरने में शांतिपूर्वक चलते हुए अगर इनके खिलाफ कार्रवाई होती है तो हम डीएम साहब को मुबारकबाद देंगे। हम सब लोग डीएम साहब को मुबारकबाद देंगे, सीओ साहब को मुबारकबाद देंगे और मैं इस धरने को ख़त्म कर दूंगा। अगर 2 दिन में हमारी मांगों को नहीं माना गया तो बरकत अंसारी अभी आपके सिर्फ ये अपील करता है, या तो पैदल डीएम के इंसाफ मांगने के लिए वही चला जाएगा या फिर यहीं भूख हड़ताल पर जाएगा। कालपी की जनता से, कालपी की सारी पीड़ित जनता से अपील करता हूँ कि आपके भरोसे पे मैंने ये जुगल फूंक दिया है। आपसे अपील है, आपसे समर्थन चाहता हूँ, आपसे अपील करता हूँ, आपकी दुआओं की ज़रूरत है, आप महिलाओं की दुआओं की ज़रूरत है, जितने पीड़ित हैं उनके समर्थन की ज़रूरत है। और अपने शहर की ताज़ा हवा लेके चला हूँ, हर दर्द की यारों में दवा लेके चला हूँ। मुझको यकीन है कि रहूँगा मैं कामयाब, मैं घर से अपने माँ की दुआ लेके चला हूँ, मैं घर से अपने माँ की दुआ। मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, घूसखोरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। और मैं सबसे गुजारिश करता हूँ कि इस आंदोलन में हमारा साथ दें कि जो हुआ है, जो पीड़ित हैं, किसी के साथ मीटर इतने तेज चल रहे हैं कि उसका बिल इतना तेज आ रहा है कि बताओ गरीब कहाँ जाए। और हमारी जो एक और मांग है, हमारे ये सब लोग बड़े भाई खड़े हैं, शहर की जनता सुन रही है, सारे अधिकारी सुन रहे हैं। भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी जी हैं। इस कोरोना की जंग में हम सब लड़ रहे थे, यानी प्रधानमंत्री जी कह रहे थे कि कोरोना की जंग में साथ दो, हमने खूब साथ दिया। दुकानदारों में दुकानें बंद की, मकान वालों ने अपने घरों में बैठ गए, कोई मकान से नहीं निकला। लेकिन हुजूर मैं कहता हूँ, सारे नेताओं से कहता हूँ, सारी मीडिया के माध्यम से कहता हूँ, अधिकारियों से कहता हूँ, हुजूर दुकानें बंद रही हैं तो दुकानों का बिल माफ होना चाहिए और मकानों का आधा होना चाहिए। बोलिए, मकानों का आधा होना चाहिए। और मैं ऐलान करता हूँ कि मैं उन नेताओं के खिलाफ नहीं हूँ कि जो काम करते हैं। मैं उन नेताओं से मुझे शिकायत है जो शहर के लिए काम नहीं करते हैं और जैसे ही इलेक्शन आता है दरवाजे दरवाजे चेयरमैनी का वोट मांगने पहुंच जाते हैं। हमें वोट दे दो, हमें चेयरमैन बना दो, कोई कहता हमें विधायक बना दो, हमें वोट दे दो, हम तुम्हारे लिए रात में खड़े हो जाएंगे, हम तुम्हारे लिए दिन में खड़े हो जाएंगे, हम तुम्हारे लिए आधी रात के खड़े हो जाएंगे, हम तुम्हारी समस्याओं को निपटा देंगे। और जैसे ही इलेक्शन निपटा फिर उनके चेहरे की ज़ियारत नहीं होती है, उनके चेहरे के दर्शन नहीं होते हैं, वो तो दिखते ही नहीं है। जैसी जनता जाती है कि हमारा काम कर दीजिए, कहते हैं वो हमें छुट्टी पे है, हमारे पास टाइम नहीं है। ऐसे नेताओं पे बरकत अंसारी कहता है कि इलेक्शन भर गरीबों का हुजरा देखते हैं और जब कुर्सी मिल गई तो फिर मुजरा देखते हैं। कोई आपके पास आया? अभी तक कोई नहीं आया है, हमारे पास आएगा। हमारी एक ही मांग है कि हमारी समस्याओं को निपटा दें, हमारी मांगों को पूरा कर दें। हम ये धरने को ख़त्म कर देंगे, वरना क्रांति है ये। मैंने चिंगारी की सम्मा जला दी है, अब इसे मसाल बनने में कितना वक्त लग जाए ये मैं नहीं जानता हूँ। मैं सबसे समर्थन मांगता हूँ। मैं तो उठा हूँ इस अत्याचार के खिलाफ, इस आतंक के खिलाफ। इस आतंक को मुझे खत्म करना है, इस आतंक को मुझे मिटाना है, बत्ती वालों के गैर कानूनी हथकंडों को मुझे खत्म करना है और मैं लड़ता रहूँगा। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब। क्या है पूरा मामला? हम लोग 5 बजे सुबह
बिजली विभाग के कर्मचारी चोरों की तरह बाहर से रोड से नशेनी लगाकर हमारे मकानों पर चढ़ गए। हम लोगों को हमारी इज्जत पर हमला किया। इन लोगों ने इस तरीके से काम चोरों की तरह किया है। सारे मकानों से डोरियों को काट कर ले गए हैं। हमारी इतनी महंगी डोरियों का 90 मीटर डोरियों को उन्होंने छुपा लिया है। ये हमारे ऊपर अत्याचार किया जा रहा है। हम लोग मीटर कनेक्शन धारक होते हुए, हमारे पास बिल होते हुए और हमारे साथ ये अत्याचार किया जा रहा है बिजली विभाग के द्वारा। बिजली विभाग मुर्दाबाद, बिजली विभाग मुर्दाबाद। डोरी काट के ले गए अभी तक जी, वो हमारे मकानों से डोरी काट कर ले गए हैं और हमारी डोरियों को वापस नहीं दे रहे हैं। आपने कोई शिकायत की है? जी, मैंने सबसे शिकायत की है। एसडीएम साहब से भी ज्ञापन दिया हुआ है। अभी हमको कोई इंसाफ नहीं मिला है और ना ही हमारी डोरियों को वापस दिया गया। बिजली विभाग मुर्दाबाद। इंसाफ नहीं मिलता है तो आप क्या करेंगे? हम जब तक हम लोगों को इंसाफ नहीं मिलेगा, हम इसी तरह अपना आंदोलन जारी रखेंगे और हम चाहेंगे कि हम लोगों को जल्द से जल्द इंसाफ किया जाए। इस वजह से हम लोग विरोध कर रहे हैं कि ये तानाशाही इंसाफ नहीं करेंगे। जबरदस्ती घर के अंदर तार काट के ले गए बगैर बताए। उससे आप लोगों ने कुछ कार्रवाई के लिए मांग की? उन्होंने कुछ भी नहीं सुना, हट डोरी ले गए। फिर हम डीएम साहब पास पहुंचे और हमारे हस्बैंड बाहर थे और छोटे छोटे हमारे बच्चे। जब विद्युत विभाग की कर्मचारी घर के अंदर आ तो घर में आपकी कोई था या नहीं? आप अकेली थी? हमारे हस्बैंड थे ही नहीं, बाहर थे, हम थे अकेले और नीचे आए सब तो चढ़ गए थे। और सारी डोरी 65 रुपये मीटर की देती है और डोरी थी यानी 80 मीटर की। नहीं, डोरी वापस नहीं थी। ये झूठ डोरी चले। तो आप लोगों की क्या क्या मांग है बिजली के द्वारा? मांग है कि मेरी समस्या ये है कि अभी 2 महीने 3 महीने पहले मैं बिल जमा कर रहा था। 1 महीने का 1190 रुपये मैंने जमा किया, 1340 रुपये मैंने जमा किया। अब मेरे पास बिल जो आया है 2 महीने का 8000 बिल दिया गया है। बताइए सर, मैं कौन सी मिल चला रहा हूँ, कौन सी मेरे घर में फैक्ट्रियाँ चल रही हैं। मैं इतना परेशान हूँ बिल वालों से। जब भी मैं कहता हूँ जानती तो कहा जाता है रीडिंग आपकी बता रही है। मैंने शिकायत की कि मेरी रीडिंग कम कर दीजिए, मेरा मीटर चेक करिए, तो कोई बंदा नहीं आता उधर चेक करने के लिए। और बिल निकालने के लिए हर महीने बंदा आता है और हमेशा बिल 2000, 1500, कभी 6000 ऐसे बिल आ रहा है। बहुत ही ज़्यादा इतना परेशान है तो पता नहीं सकती। मतलब जितने लोग करने गए सबको कोई ना कोई शिकायत है, सब लोग पूरे गए बिजली विभाग की तरफ, कोई सुनवाई नहीं हो रही। आपको कोई परेशानी? बिल ज़्यादा आ रहा है आपको? बिल हमारा कम से कम करीब 2 महीने का, 1 महीने का 2-2000 रुपये आ रहा था। पंखा और टीवी ये जलता था और कुछ नहीं था। सर्वे कर लो आप, कुछ कर लो आप, वो भी कभी बाई चांस समाचार। शिकायत करने को कोई चेक करने आता है या नहीं आता? मीटर कह रहे हैं तुम्हारा मीटर में देता है, बढ़ाना वो इतना फिर घर में जोड़ ना होने की वजह से सबकी ज़्यादा लगता है। हाँ, ज़्यादा होता था साढ़े 3 ज़्यादा बहुत ही परेशान था। हम ज़्यादा समझो रोजी से परेशान रहा, सबसे ज़्यादा बिल नहीं दे पा रहे। हवा का नीचे देते था हमारा नाम चलता। क्या कंपनी देते हैं आपका नाम? हमारा नाम कमलेश मजदूरी करते था। कंपनी कौन सा था? कंपनी क्या देती है आपको? हम भी कहते हैं वो यहाँ मतलब कोई बिल नहीं निकल सकते। जो आपका जो मीटर से बिल निकलेगा वो हम यही वगैरह शिकायत की आपने? यही वगैरह से साहब की है हमने, उससे कोई निकल नहीं निकला साहब। साहब यही आपसे गुजारिश, हम ज़्यादा ही परेशान करते जाते हैं। अमेठी पुलिस को उस समय बड़ी सफलता हाथ लगी जब 25,000 का इनामिया बदमाश लूट की घटना बनाते हुए
पुलिस मुठभेड़ में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और इस मुठभेड़ में एसओजी प्रभारी को भी गोली लगी है, जिसमें वे घायल हुए हैं। पुलिस की जवाबी फायरिंग में एक अपराधी के पैर में गोली लगी है। पकड़े गए अपराधियों के ऊपर 1.5 दर्जन से अधिक दर्ज हैं लूट व हत्या के मुकदमे। पुलिस अधीक्षक अमेठी दिनेश सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर किया खुलासा। मोहनगंज थाना क्षेत्र में अपराधियों से हुई थी मुठभेड़। देखिए अमेठी से AK कुमार की रिपोर्ट। किस तरह का खुलासा है आगे? 2 शातिर लुटेरे कल पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किए गए हैं। एक सुनील दीक्षित जो कि मोहनगंज का टॉप 10 अपराधी भी है और दूसरा अल्ताफ उर्फ धर्मेंद्र, वो भी मोहनगंज का टॉप 10 अपराधी है। ये दोनों अभियुक्त प्रतापगढ़ के उदयपुर थाना क्षेत्र में पंजीकृत गैंगस्टर अधिनियम में वांछित हैं। सुनील दीक्षित 25,000 रुपये का इनामी अपराधी भी है। इन दोनों अपराधियों का एक लंबा आपराधिक इतिहास है। सुनील दीक्षित की करीब 19 मुकदमे लूट के इस जनपद में पंजीकृत हैं। इसके अलावा अन्य जनपदों में भी, प्रतापगढ़ में भी इनके अभियोग हैं, जौनपुर में भी अभियोग हैं पंजीकृत इनके विरुद्ध, उनकी जानकारी की जा रही। 14 अभियोग हमारे जनपद में अल्ताफ और धर्मेंद्र के विरुद्ध पंजीकृत हैं। ये दोनों सक्रिय शातिर लुटेरे थे जो कि पुलिस ने सूचना पर उनके विरुद्ध कल रात गाड़ाबंदी की थी, जिसके दौरान ये मुठभेड़ हुई। किस तरह का आपराधिक इतिहास है इनका? सारा इतिहास में 307, 302 और लूट के मुकदमे इनके विरुद्ध पंजीकृत हैं। मुठभेड़ के दौरान कोई घायल भी हुआ? मुठभेड़ के दौरान हमारे एसओजी प्रभारी को चोट लगी है और इनके भी पैरों में गोलियां लगी। कैसे गिरफ्तारी हुई है? जब सूचना प्राप्त हुई तो हमारी टीम ने वहां पर मोहनगंज में गाड़ाबंदी की हुई थी, जिसमें कि जब पुलिस ने इनको रोका तो इन्होंने पुलिस पार्टी पर फायर करके भागने की कोशिश की, जिस पर पुलिस ने भी समुचित पुलिस बल का, न्यूनतम बल का प्रयोग करते हुए इनको गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने वाली टीम को कुछ ना? गिरफ्तार करने वाली टीम को हमारी जो एसओजी टीम है और शिवरतनगंज और मोहनगंज की टीम है उसको 5-5 हज़ार रुपये का नगद पुरस्कार मैं दे रहा हूँ उत्साहवर्धन के लिए। अमेठी जनपद के मुसाफिर खाना के रायबरेली से अयोध्या मार्ग पर रानीगंज में फ्लाईओवर ब्रिज के लिए काम शुरू कर दिया गया है, जिससे अमेठी से अयोध्या रायबरेली के लिए आवागमन के लिए आसानी भी होगी। अमेठी से विश्वनाथ भदौरिया की रिपोर्ट। अमेठी जनपद के मुसाफिर खाना तहसील के रानीगंज रोड पर खड़े हुए कटेटी गांव में जहां पर फ्लाईओवर बनेगा, हम आपको बता दें कि ये 4 लाइन रायबरेली से होकर के अयोध्या के लिए गुजरेगी। यहाँ पर फ्लाईओवर बनाने के लिए मिट्टी का सर्वे किया जा रहा है। लगातार आप देख सकते हैं वीडियो में जिस तरह से सर्वे का काम बहुत तेज़ी से किया जा रहा है। हम आपको वीडियो से दिखाना चाहेंगे। हम यहाँ पर पूरी तरह से प्रगति पर है काम। लगातार मिट्टी टेस्ट करके इसको बनाने का काम किया जा रहा है। अमेठी से न्यूज़ फास्ट के लिए विश्वनाथ भदौरिया। अभी के समाचार, अभी कुछ खास खबरों के लिए बने रहिए फास्ट न्यूज़ इंडिया के साथ। धन्यवाद।